वर्मा और आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कोतवाली क्षेत्र के सांखनी गांव में हजरत इमाम हुसैन का लूटा हुआ कुनवा यजीद फौज की कैद से आजाद होकर अपने वतन लौटकर मदीना व करबला पहुंचने की याद में आजादारों ने अम्मारी का जुलूस निकालकर रंजो गम में मातम किया। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में निकला अम्बारी के जुलूस में बारिश में ही भारी संख्या में महिलाओं व सोगवार शामिल हुए और गांव में स्थित करबला पहुंचकर समाप्त हुआ। आजादारों ने करबला के मैदान में ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत व कैद से आजाद होने की सभी रस्में अदा की। इस मौके पर मौलाना मुनव्वर अब्बास व मास्टर गजनफर अली ने कैद से आजाद होने पर रोशनी डालते हुए बताया कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद बाकी बचे कुनवे को यजीदी हुक्म ने कैद कर लिया था और हजरत इमाम हुसैन के 40वें के बाद कुनवे को अपनी कैद से आजाद किया था। उसी की याद में आजादार अम्मारी का जुलूस निकालकर रंजो गम का इजहार करते हैं। आजादारों ने करबला पर ही खाना काबा बनाया और वहां सारी रस्में अदा की गयी, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज ये कार्यक्रम निकल रहा है, जो जुलूस निकल रहा है अम्बारी का, क्यों निकाला जाता है? ये इमाम हुसैन नवासा रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में ये ताज़ियादारी और अलमबरदारी निकालते हैं और ये हमारा पूरी दुनिया को मैसेज है कि हुसैन जो है वो किसी मज़हब का नाम नहीं है, किसी मिल्लत का नाम नहीं है, किसी फ़िरक़े का नाम नहीं है। इमाम हुसैन जो है वो कुल इंसानियत के इमाम हैं और जहाँ जहाँ भी इंसानियत पाई जाएगी वहाँ वहाँ हुसैनियत होगी और जहाँ जहाँ हुसैनियत है वहीं वहीं इंसानियत है। तो ये सारा जो कुर्बानी इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है करबला के मैदान में 72 साथियों समेत, तो फ़कत इंसानियत को बचाने के लिए, ताकि इंसान समझ जाए कि इंसानियत किस चीज़ का नाम है, दीन किस चीज़ का नाम है, शरीयत किस चीज़ का नाम है। तो ये पैगाम है जो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन हैदर रजिस्टर्ड साथी इसको आया करती है और ये हमारा पैगाम पूरी कायनात की। आज अम्बारी का जुलूस तो निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है? अम्बारी का जुलूस इसलिए निकाला जा रहा है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब उम्मे कुलसूम जिस वक़्त यजीद के दरबार से रिहा होकर के आई थी तो अपना भाई का चहलुम मनाने के लिए करबला आई थी, क्योंकि यजीद मलाउन ने जनाब ज़ैनब को न चहलुम मनाने दिया, न मातम करने दिया, न मरसिया पढ़ने दिया। तो जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु रिहा होकर के सबसे पहले करबला में आई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मत्थर पे आकर के आपने लोहा पढ़ा और चहलुम दिया। उसी की याद में ये अमारी का जुलूस निकाला जाता है। फिर करबला के बाद ये लौटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा। मदीना वो शहर, वो वतन कि जहाँ जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहा करते थे और अपने नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाकर के शिकवा किया कि नाना मैं लुट कर के आ गई हूँ और तेरा दीन बचा के लेकर के आई हूँ, वो इतनी मेहनत इतनी जहमत बर्दाश्त करके आई हूँ, मुझे ज़ालिमों ने ताज़ियाने मारे, गुर्ज़ मारे और मैं मकसद हुसैन को बचा के लेकर के आ गई। और मकसद हुसैन इंसानियत को बचाना, दीन का बचाना, इस्लाम का बचाना, कुरान का बचाना। आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम है, मुसलमान है, फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के सदक़े में है। अगर पूरी कायनात में कोई इंसानियत पाई जा रही है तो वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में है। मस्जिदों में अजान हो रही है तो ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, लोग हज कर रहे हैं ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में दफन है। अगर इमाम हुसैन ये अजीम कुर्बानी न देते तो ना कोई नमाज़ पढ़ता, ना कोई रोज़ा रखता, ना कोई मस्जिद होती, ना कोई अजानें होती। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का नतीजा। आज सांखनी गांव में अम्बारी का जुलूस निकाला जा रहा है, क्या मकसद है जुलूस का निकालने का? इस पर रोशनी डालिए। मैं मास्टर गजनफर अली, साबिक़ा जनरल सदर अंजुमन हैदरी रजिस्टर साथी जिला बुलंदशहर, आपको बताना चाहता हूँ कि जुलूस अम्बारी का मकसद ख़ास तौर से यह है कि जब यजीद नहस ने इमाम हुसैन के तमाम अफराद को, तमाम लोगों को शहीद कर दिया
और उनके अपने बच्चों और बीवियों को तमाम जेल में जिंदान शाम में बंद कर दिया। 1 साल के बाद आज रिहा किया है और वो मदीने वापस आ रहा है लुटा हुआ काफिला। इस लुटे हुए काफिले की खबर बशीर इब्ने जज़लम मदीने में आकर ख़बर करता है कि जो काफिला यहाँ से गया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हंसता खेलता परिवार गया था, कुनबा गया था, वो सब शहीद और बर्बाद होकर आज मदीने लौट रहे हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में यकुम मुहर्रम से आज तक अज़ादारी के तमाम दिन गम में मनाए जाते हैं, काले कपड़े पहने जाते हैं और कोई खुशी का काम नहीं किया जाता, न शादी न कोई फंक्शन। आप समझिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी शरीयत बचा ली, अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बचा लिया। यजीद नहस ने जिस वक्त उनसे बैत मांगी इमाम हुसैन से कि जो मैं कह रहा हूँ, चाहे मैं शराब जायज़ करूँ, हराम जायज़ करूँ, जुआ जायज़ करूँ, आप भी उस पर ये मोहर लगा दीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत से इनकार कर दिया, मदीना छोड़ दिया और करबला जाकर ज़मीन खरीद कर अपना अलग ज़िंदगी गुजारने का मौका तलाश किया। लेकिन यजीद नहस ये जानता था कि रसूल के नवासे हैं, जब तक इनकी मोहर मेरे कानून पर नहीं लगेगी मेरा कानून अधूरा रहेगा। तो इसलिए इनके सामने पूरी बातें रखी, लालच रखे, तरह तरह की बातें रखी और यहाँ तक के सबको कत्ल करने की भी जो उसने वार्निंग दी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो कबूल की और अपने 6 महीने के असगर से लेकर नौजवान अली अकबर से लेकर अपने जवान भाई हज़रत अब्बास से लेकर हज़रत कासिम से लेकर तमाम अपने जो अहल इनके साथ थे, इनके ख़ानदान के लोग थे उनको, और जो इन पर फिदा होने वाले लोग थे उनको 72 को साथ लेकर करबला के मैदान में आए और लाखों के नरगे में ये कहा कि हम एक होकर शहीद तो हो सकता है लेकिन तेरी बैत नहीं करेगा, इस दीन को बर्बाद नहीं होने देगा। उस वक्त हज़रत हुर जो कि यजीद की लाखों फौज के सरदार थे, उन्होंने जब रात को सुबह की रात ये सोचा कि हुसैन हक पर है, यजीद ना हक पर है, तो यजीद के लश्कर को छोड़कर अपने बेटे और गुलाम के साथ इमाम हुसैन के अलैहिस्सलाम के कदमों पर आ पड़ा और कहा मौला मुझे माफ़ कर दीजिए, सबसे पहली कुर्बानी मैं आपकी तरफ दूंगा। इमाम हुसैन की जीत तो उसी वक्त हो गई जब हुर यजीद के लश्कर को छोड़कर हक बताकर इधर लौट आया था। तो आज ये लुटा हुआ काफिला मदीने वापस आ रहा है और ये मंजर कशी आप देखेंगे कि बशीर इब्ने जज़लम वहाँ खबर करता है, तब मदीने के लोग सर पीटते हुए रोटी पीटते आते हैं और उनको जो है उत्साह देते हैं। आज हम मौजूद हैं झंगराबाद कोतवाली क्षेत्र में गांव साथ में, जहाँ हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में आज अंबारी का जुलूस निकाला जा रहा है। आज करबला पे आज महिला की और पुरुष भी आज दिखा जितनी महिला हर ताकत में नजर आ रही है, मातम करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि आज हज़रत इमाम हुसैन के खानदान को आज आज़ादी मिली थी, इसी की याद में यहाँ अंबारी का जुलूस निकाला जा रहा है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं अंबारी का जुलूस की तस्वीर है, मातम कर रही है महिला भी। फिर दिखाइए आप तमाम गमगीन माहौल में यहाँ लोग शामिल हुए हैं। जानकारी लेंगे यहाँ के मौलाना से क्या कहते हैं इस बारे में। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।